आज हम देखेंगे क्लास 6 से लेके 8 तक की ये वर्कशीट है, जनरिक G10 है, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम, देशभक्ति। पेट्रोलियम हेल्प इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेस्ट फ्यूचर। क्या करती है? एक कंट्री को बनाने में हेल्प करती है जिससे बेस्ट फ्यूचर हो सके, सो दैट पीपल लिव इन हारमोनी, मतलब एक साथ रहे विद ईच अदर, ठीक है। एक साथ हारमोनी में रहे, एक साथ मिल बांट कर प्रेम से रहे। तो उसके बाद क्या है? इट डज़ नॉट अलाउज एनी मीन्स फाइटिंग एंड बीइंग वॉलिएंट, ठीक है। तो ये क्या नहीं अलाउ करती? ये अलाउ नहीं करती है कि आप क्या करो, तो एक दूसरे से लड़ो या फिर झगड़ो। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन। ये क्या शो करता है? पैशन शो करता है, और सेक्रीफाइसिंग, जो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं अपने नेशन के लिए। शोइंग कास्ट द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन्स सच एज रिपब्लिक डे। तो जब हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर लव जो होता है हमारे देश के प्रति हमारा, वो हमारे किन ओकेजन्स पे दिखता है? रिपब्लिक डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। इज़ नॉट ट्रू पेट्रोलियम। ये एक क्या नहीं है? ट्रू पेट्रोलियम नहीं है, देशभक्ति नहीं है। ट्रू पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या हो गया? इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड ट्रेडिंग टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री, ठीक है। मतलब हर वक्त अपनी देशभक्ति दिखाना, एक दूसरे से क्या रहना, मतलब एक दूसरे से लड़ना नहीं, वो हमारी क्या होती है? देशभक्ति होती है। ना ही कि जब ये सारे 3 दिन आ गए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, इन 3 दिनों में हम कुछ महान काम कर लें तो वो ऐसा हमारा देशभक्ति नहीं कहलाई जाएगी। इट ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री एंड डेवलप फास्टर, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे कंट्री में से क्या हटा दे? सेल्फिशनेस और करप्शन हटा दे, तो ये हमारी कंट्री क्या होगी? ग्रो होगी, बढ़ेगी और डेवलप भी होएगी बहुत तेज़ी से। The nation does not belong to one person, rather it belongs to all of us. So all of us must come together to make our nation the best, ठीक है। तो ये नेशन एक जब व्यक्ति की नहीं है, ये सभी लोगों की है, और सभी को मिलजुल कर क्या करना चाहिए? इस नेशन को, इस कंट्री को बेस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। इन द पास्ट इंडिया हैज़ हैड अ few glorious freedom fighters who fought for Indian freedoms and sacrificed their living to help the country becomes free and flourish, ठीक है। तो देखो, पहले के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी क्या कर दी? अपनी पूरी लाइफ बेकार कर दी बस लड़ने झगड़ने में, ताकि पूरी इंडिया को, वो अपनी फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो पूरे देश की फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटर प्रोसेस वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह, ठीक है। इनके ये क्या है? ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। दे लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। अपनी कंट्री के प्यार में इन्होंने अपनी लाइफ क्या कर दी? स्पॉइल कर दी। एंड द ट्रू पेट्रियटिज्म वॉज आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ, ठीक है। दे बिकम माइस्ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या बन गए? एकदम मरने के बाद भी देखो अभी तक हम इन्हें याद करते हैं। कब के? ये 1500 के होंगे, ये 15वीं शताब्दी के। द सोल्स ऑफ दीज ट्रू पैट्रियटिज्म आर रिस्पेक्टेड एंड बीइंग इमोर्टल। मतलब इनकी जो वो होती है, जहाँ पर इन्हें दबाया गया है, वहाँ पर इनकी इतनी श्रद्धा होती है, तो बताओ इनकी आत्माओं को कितना अच्छा लगता होगा। एज शेक्सपियर सेज, cowards die many times before they death, the valiant never taste of that once, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऐसे बोला गया है लाइन। अदर पैट्रियटिज्म सच एज शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल बिकॉज दे फाउट फॉर देयर नेशन एंड वर फेयरलेस, ठीक है। तो इनके भी नाम हमें पता है, शिवाजी हो गए, गांधी जी हो गए, और ये सुभाष चंद्र बोस, जो एक मतलब क्या है? ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर इन्होंने भी हमारे नेशन के लिए बहुत कुछ करा है। अवर फ्रीडम फाइटर लेट्स मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, ठीक है। तो ये क्या है? एक हमें क्या है, हम ये कह सकते हैं हमारे वो हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं, किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि उन्होंने इतना काम करा, अपनी लाइफ
नहीं देखी, लोगों के दुख देखे हैं। अब गांधी जी देख लो, अफ्रीका में रहते थे, इंडिया क्यों आए? इंडिया को आज़ाद कराने। उनकी प्रॉब्लम्स देखी उन्होंने, हैं तो वो इंडिया के ही पड़े, वो जन्मभूमि उनकी इंडिया ही है। रिमेंबरिंग, और क्या याद रखना है, रिमेंबरिंग एंड होनरिंग देयर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम। देशभक्ति के लिए इनका जो स्ट्रगल इन्होंने करा इंटरडिपेंडेंस होने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क दे वर बी, मतलब कि हेयर टुडे। तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल होने के बाद देखो, अब नोट जो हैं उनमें गांधी जी की फ़ोटो है, हर एक की फ़ोटो नहीं आ सकती। उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है और हार्ड वर्क किया है, तभी उनका नोटों में नाम है, तभी उन्हें आज तक याद किया जाता है। लिविंग इन अवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। और क्या उन्होंने क्या करा, अपनी जान देकर क्या करा, इस कंट्री को सेफ रखा और रिस्पेक्ट है इस कंट्री की, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलियम डज नॉट अलो मीन्स, क्या नहीं अलो करता है, फाइटनिंग, आप यहाँ पे लिखोगे फाइटनिंग एंड ब्रिंग वॉलिएंट, ठीक है। तो ये आप ये पूरी लिखोगे लाइन। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, पेट्रोलियम मीन्स शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स द नेशन। तो क्या शो करता है, पैशन एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो पैशन एंड सेक्रीफाइस यहाँ पर आ जाएगा आपका। पेट्रोलियम ऑल्सो लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, क्या एलिमिनेशन करना चाहता है, एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन। तो ये दो चीज़ें आपकी आएगी, सेल्फिशनेस और करप्शन यहाँ पर। और फिर उसके बाद है फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइफ्स फॉर द डैश ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। तो आप यहाँ पे क्या आएगा, लव आएगा। उसके बाद है उन्होंने क्या बोला था, ये आपको देखो, ये वाली लाइन पूरी आप यहाँ ये वाली लाइन जो है वो इसमें देख लोगे, और जो भी इसमें मिसिंग है वो आप लिख लोगे, ठीक है। डैश एंड डैश आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। तो क्या है, उनका स्ट्रगल, देयर स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, वरना नहीं, आप ये लिखोगे शिवाजी, गांधी जी और ये वाला सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये तीन नाम आप लिखोगे कि यहाँ पर, ठीक है। शिवाजी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। उनको रिस्पेक्ट किया जाता है आज भी और उन्हें याद किया जाता है। अब सेवंथ, डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो रिमेंबरिंग एंड हॉनरिंग देयर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट टू ब्रिंग डैश एंड मेक एन डैश फॉर द कंट्री। तो आप यहाँ पर देखोगे आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज और आइडेंटिटी आएगा। देन नाइन्थ वाला, द डैश ऑफ दीज ट्रू मिस्ट्रीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम। तो यहाँ पर आएगा पहला क्या है, द डैश। तो आप यहाँ पर देखो, आपको मिल जाएगा द डैश, द साउल्स ऑफ दीज ट्रू मिस्ट्रीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल, ठीक है। तो ये आप लाइन लिखोगे, इसमें आएगा आपका यहाँ पे इमोर्टल और यहाँ पे क्या आएगा, साउल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करने थे, 5 फ्रीडम फाइटर्स लिखने थे नाम उनका, जो यहाँ पे मेंशन ना किए गए हों पैराग्राफ में। तो आप ये लिख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सेकंड लिख सकते हो जवाहरलाल नेहरू, थर्ड लिख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री और फोर्थ लिख सकते हो भगत सिंह, फिफ्थ आप लिख सकते हो दादा भाई नौरोजी और
कार्ट या टॉप पे, ठीक है। तो ये मैंने 6 मेंशन कर दिए, इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।